यह कहानी शेख चिल्ली के काबिलियत की है। वह भले ही हंसने योग्य बातें और कार्य किया करता था, लेकिन एक दिन शेख चिल्ली की किसी काबिलियत को देखकर झज्जर के नवाब शेख फारूक ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। दिन बीतते गए और शेख चिल्ली पूरी ईमानदारी से अपना काम करता जा रहा था। एक दिन नवाब शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। उन्हें शिकार के लिए जाता देखकर शेख चिल्ली ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस पर नवाब ने हंसते हुए उसे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकते हो। तुमने जीवन में कभी भी किसी चूहे तक का शिकार नहीं किया होगा, तो तुम जंगल चलकर क्या करोगे। झज्जर नवाब की बातें सुनकर शेख चिल्ली बहुत दुखी हो गया और उसने नवाब से कहा, आप मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए। नवाब ने उसकी जीत देखकर शेख चिल्ली के हाथ में भी एक बंदूक थमा दी। अब सभी एक साथ जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर पहुंचकर जब शिकारी इंतजार करने के लिए अपनी अपनी जगह पर सब खड़े हो गए, तब नवाब साहब ने शेख चिल्ली को अपने साथ खड़े रहने को कहा। तेंदुए को फंसाने के लिए पेड़ पर एक बकरी को बांध रखा गया था। अब तक 3 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन तेंदुआ वहां नहीं आया। इतने में शेख चिल्ली ने चिल्लाते हुए पूछा कि तेंदुआ अब तक क्यों नहीं आया। नवाब के पास खड़े एक शिकारी ने कहा कि तुम चुप रहो, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। इतने में ही शेख चिल्ली मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसके मन में यह ख्याल आया कि तेंदुए का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन इनमें से एक भी तेंदुओं को ढूंढने के लिए नहीं गया। सब पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर शेख चिल्ली के मन में आया कि अगर मैं बंदूक लेकर सीधा तेंदुए को ढूंढने के लिए निकल जाऊं, तो मैं उसे ढूंढकर उसके पीछे चुपचाप चलने लगूंगा और जैसे ही वह मेरी तरफ देखेगा तो मैं उसका शिकार कर दूंगा। लेकिन तेंदुए तो बहुत तेज दौड़ते हैं और बड़ी छलांग भी लगाते हैं। लेकिन क्या हुआ, अगर वो तेज दौड़ता है, मैं क्या उससे कम हूँ। जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ेगा, मैं अपनी बंदूक चला दूंगा। ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर और बकरी की तरह अपनी जान को खतरे में डालने से क्या होगा। ये सब डरपोक पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाए हुए हैं। तब तक जोर से बंदूक की आवाज आती है और आवाज सुनते ही शेख चिल्ली चिल्लाता है, तेंदुआ मर गया। सब लोग पेड़ के पीछे से बाहर निकल कर आते हैं और देखते हैं कि बकरी पेड़ से जैसी की तैसी बंधी हुई घास खा रही है और कुछ दूर नजर दौड़ाने पर तेंदुआ मरा हुआ मिलता है। सबको लगता है कि शेख चिल्ली ने ही तेंदुए का शिकार किया है और सब शेख चिल्ली को बधाई देने लगते हैं। सबसे तारीफ मिलने पर शेख चिल्ली बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता है कि आखिर तेंदुए को किसने मारा और कैसे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी ऐसे लोग भी अपनी काबिलियत दिखा जाते हैं जिनसे हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। इसलिए हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए।